क्योंकि वो जननेता हैं और जब आप दुख में होते हैं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचते हैं। नाम तो आप समझ ही गए होंगे, तो बस कुछ ही सेकंड्स में या यूं कहें कि 1 मिनट के भीतर आपके बीच आ रहे हैं पप्पू यादव जी। एक और अनुरोध यह रहेगा कि जिनका सेशन नहीं है या जिस सेशन के लिए वो आमंत्रित नहीं है, कृपया उस सेशन के अतिथियों के लिए दीर्घा को खाली रखेंगे। कभी सांसद, कभी आंदोलनकारी, कभी सड़कों पर एम्बुलेंस चलाते, कभी आईसीयू में सिस्टम को ललकारते, एक ऐसा नाम जो सत्ता से दूर होकर भी हर जन संकट में सबसे पहले खड़ा दिखता है। राजनीति में जिन्हें अनफिल्टर्ड कहा जाता है, बोलते हैं तो विवाद, करते हैं तो बगावत की तरह। आज जब बिहार बदलाव की बात कर रहा है तो सवाल ये भी उठ रहा है, क्या पप्पू यादव सिर्फ आवाज हैं या विकल्प भी? जिन्होंने कहा नेता घोटाले करें तो जेल क्यों नहीं जाती है राजनीति। अब बिहार की बात के इस मंच पर पूछे जाएंगे बहुत ही कड़वे सवाल। क्या आप बिहार की व्यवस्था से लड़ रहे हैं या सत्ता की तलाश में हैं? जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए जनता के बीच का नेता, पूर्णिया से सांसद श्री पप्पू यादव जी का। और इनसे सवाल पूछेंगे दिल्ली से आए पत्रकार साथी विकास कुमार जी और आप सबों के प्रिय आलोक कुमार जी। तो पप्पू जी, बहुत बहुत स्वागत है। बिहार की आवाज बनकर आप यहाँ उपस्थित हैं। कैसे हैं पप्पू जी? ठीक है। हम लोग हमसे पूछ रहे हैं कैसे हैं? नमो बुद्धाय। बिहार के नेता सबसे पूछिए कैसे हैं? हम तो अच्छे ही रहते हैं। अभी तो नेता हैं। हम नेता रहते तो हम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं हो होते। हाय, चलिए हद हो गया। पप्पू जी, आपसे ठीक पहले एक सेशन पहले प्रशांत किशोर थे। अभी ये कौन है? हम जाने? आप प्रशांत किशोर को नहीं जानते? हम तो जगदेव बाबू को जानते हैं, कर्पूरी जी को, मधुलिमय को, जेपी को, लोहिया को, गांधी को, राजकवि दिनकर को, शहीद नारायण सूरज नारायण सिंह जी को, विद्यापति कवि को हम जानते हैं, फणीश्वर नाथ रेणु को हम जानते हैं, आर्यभट्ट को हम जानते हैं, चाणक्य को। प्रशांत किशोर अब ये कौन आइटम है? आजकल सड़कों पर घूम रहे होंगे तो एक पोस्टर दिखता होगा जिसमें महात्मा गांधी की तस्वीर दिखती होगी। हमको अर्जुन के लक्ष्य के तरह खाली गरीब दिखता है, उसके अलावा कोई दिखता ही नहीं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी से हैं और दूसरा माफिया अपराधी दिखता रहता है। अभी जब वो आए थे तो उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ये जानते हैं कि कट्टा कैसे बनता है और उसकी ट्रेनिंग वो। अच्छा, जो आदमी अपनी बात ना करे, दूसरों की बात करे, मैं समझता हूं उसके पास अपना कोई विजन नहीं है। हमसे बात बिहार की करिए ना कि बिहार की स्थिति क्या है। अब ऐसे ऐसे लोगों की बात आप कर रहे हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ बोलता है दूसरों के बारे में। सूप बाजा था बाजा, चलनी हो बाजा है। जिसको 100 छेद हो, शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकते हैं आप नौकरी करने भारत आए थे अमेठी में, आपको लाया कांग्रेस राहुल गांधी जी ने, और आप सबसे ज्यादा राहुल गांधी को ज्ञान पढ़ाने लगे। लाए तो मोदी जी थे ना भैया। नहीं, पहले अमेठी आए, आपको ये भी नहीं पढ़ पाए सर। आप भी तो तैयारी करिए ना पत्रकार जी, पढ़ते लिखते तो है ना पत्रकार लोग। आप राहुल गांधी की बड़ी पैरवी कर रहे हैं, बहुत पैरवी कर रहे हैं आप। आपको तो बिहार का पत्ते नहीं है। अच्छा, आप बताइए। आप तो मेरे साथ गए थे कौन नदी में, हम बोले इस घर में सांप है, हम जा रहे हैं, आप भाग गए। ये भाग गया, ये बोला नहीं 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 सांप है। ये कौन पत्रकार करेगा? सांपे से भाग गया। आपको बिहार का बड़ा मालूम है। अब हम कहे ज्ञानेश्वर जी को, भैया कौन पत्रकार जी को भेज दिए, ये हमारे साथ बाढ़ में भेजे कि भाग गया। अब आप हमको एक बात बताइए, हम आपसे पूछ रहे हैं कि भैया वो सबसे पहले आए अमेठी, उनको अमेठी के इंडस्ट्रियल सेक्टर को कैसे डेवलप किया जाए, इंदिरा गांधी जी और नेहरू जी ने जिस चीज को किया था, और एजुकेशन सेक्टर क्या हुआ उस पर काम कर रहे हैं। वहां से वो भाग के चले गए। मोदी जी 3 बार सीएम पहले रह चुके थे। ये जो कुछ पढ़े A+² - 2B², जो रट्टू माल होता है, जो रटे थे, दुक्का दूनी चाय, तो जो रटे थे तो वहां गए, वहां इन्होंने कुछ एपिसोड दिया, फिर वहां कुछ काम किए, वहां से फिर भाग गए। अमित शाह जी से नहीं बना, चले आए नीतीश जी के पास। नीतीश जी के पास आते ही बोला हम तो हो गए राइट हैंड,
और हमारी विरासत हमको नीतीश जी दे दिए। कुर्ता पैजामा पहन लिए, उजला बड़का बड़का लंबा कुर्ता पैजामा। और नीतीश जी क्या किए, इनको कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया। अब जिस डाल पर ही बैठते हैं गोनू झा की तरह, उसी को काटते हैं, और जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। चलिए ये सब पहले चलिए, नहीं मैं ये किसी कह के रहा था- बारे में पूछे हैं तो पूरा पूछ लीजिए। नहीं पर एक बात मैं ऐड कर रहा था कि शुरू में आपने कहा कि मैं प्रशांत किशोर को जानता नहीं, लेकिन पूरा रिसर्च करके बैठे सर हैं, बताइए। रिसर्च ने जब हद हो गया तो हम आप लोग की तरह आधा पढ़े हैं, इन नेता के तरह पढ़वे नहीं करे, खाली हिंदू मियाँ जात पात में लगल रहे हैं। पढ़ेंगे ना, उसके बाद हम उनका सम्मान करते हैं, कोनो हमको कोई लेना देना नहीं। उसके बाद वो आ गए नीतीश जी के पास, नीतीश जी उनको कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया। बोले हमारे दत्तक पिता हैं, हम धर्मपुत्र हो गए, विरासत मिलेगी। हैरबा वहां से वो भाग गए, वहां से भाग के नीतीश जी के पास चले गए। आज सबसे ज्यादा नीतीश जी को गरियाते हैं। तो जो अपने पिता को, धर्म पिता को गरियाने लगे, जो पिता को गरियाबे, जो एक बार किसी के साथ, देखिए आप जिसके साथ एक बार रह लीजिए, एक ही बार वो मदद करे, कम से कम स्वस्थ आलोचना तो करिए। आलोचना करने आप किस सीमा पर आप कभी बीजेपी के बारे में वो नहीं बोलते हैं। आज बोल के गए। नहीं सर, बोल के एक लाइन गए होंगे, कट्टरवाद, और कुछ नहीं। सुनिए प्रशांत जी के बारे में और कुछ सुनिए ना भाई। आप सुनाइए ना, हम तो यहां सुनने से बैठे चले हैं। गए प्रशांत किशोर जी रेड्डी के पास, आंध्रा, वहां 1300 करोड़ रुपया में फाइनल हुआ डील। वहां से भागे चले आए ममता दीदी के पास, वहां डील हुआ, अभिषेक से नहीं बना, वहां ले लिए जेड प्लस सुरक्षा, जेड छोड़े, वहां से भागे चले गए फिर कांग्रेस के पास। उत्तर प्रदेश में खटिया खड़ा कर दिए खाट रैली में, वहीं से भाग गए। फिर वहां से भागे चले गए क्या कहते हैं अमरिंदर के पास, अमरिंदर का हालत ही खराब कर दिया, जीवन राजनीति चौपट हो गया। वहां से चले गए उद्धव ठाकरे के यहाँ, उद्धव भगा दिया तो आगे अरविंद के पास, जबकि अरविंद के बारे में उन्होंने कहा था पहली बार, फिर दोबारा कभी नहीं। आप सुन लीजिए उनका। और वहां से भागे अरविंद के पास तो बोला भैया हमको बिहार याद आता है, जैसे और भी लोगों को फर्स्ट बिहार बिहार याद आता रहता है कभी कभी। चित भी मेरी, पट भी मेरी, बड़ों के बाप, कनियों के बाप, पेंडुलम की तरह सब लोग करते रहते हैं। सबको आप लोग बुला रहे हैं। नहीं, आपने पूरी रिसर्च कर रखी है। अरे सुनो ना, हम समझ गए, रिसर्च कर रखे आपके हैं। भावना को समझ गए। अरे पहले लास्ट कर रहे हैं ना, हाँ। लास्ट का उसका एपिसोड खत्म। बोला हम बिहार आ रहे, सर एपिसोड खत्म। बोला हम बिहार आए, हमको नेतागिरी नहीं करना, बिहार के लिए जीना है। सच है कि नहीं है? बोला बिहार के लिए जीना है। सर जिसका बात एक उसका बाप एक, और जिसका बाप बात दो उसका बाप एक नहीं हो सकता। सर हम बहुत क्लियर हैं, नेता लोगों की धुरतई और उन लोगों की दुष्टई आप उठा के देख लीजिए। सर कभी भी सही बात आज तक नहीं बोलता। हमको आप एक बात बताइए सर, उसके बाद वो बोला हमको एमएलए नहीं बनना है, एमएलए बनने को तैयार हो गए, अब कह रहे हैं हम मुख्यमंत्रियों बनेंगे। अरे बाप, मेरे देश में 92% एसटी, एससी, ईबीसी, ओबीसी को राजनीतिक भूख जग गई है। पूरे देश में सामाजिक चेतना जग गई। मोदी जी कहते हैं मैं पिछड़ा, मैं राष्ट्रपति आदिवासी बना रहा हूं, मैं गवर्नर बना रहा हूं मुसलमान, मैं पिछड़ा। पहले बोला जाति जनगणना नहीं होगा। राहुल गांधी जी ने कहा मैं या तो मर जाऊंगा करा के दम लूंगा। जीते जी राहुल गांधी जी ने बोलवा दिया, सब चला गया उस पर। अब ये कह रहे हैं हमको मुख्यमंत्री बना दो। अरे भैया बिहार में अभी 40 साल एसटी, एससी, ईबीसी, ओबीसी माइनॉरिटीज के लोग ही मुख्यमंत्री होंगे। और अंतिम आपका नाम है उसमें? आप सुन लीजिए, अब अंतिम आइए। आपका नाम है उसमें? इसमें मुख्यमंत्री बनने वाले लिस्ट? अच्छा अपने मियां मिट्टू बन जाए। हम हद हो गया। अपनी इच्छा है तो कि बता नहीं है? दीजिए। अच्छा सर एक बात समझिए, हम 84 में कटिहार कॉलेज के प्रेसिडेंट बने सलमारी के, और 90 में हम साढ़े 22 साल में एमएलए हो गए। 7 बार दुनिया में, 6 बार कोई इंडिपेंडेंट, 2 बार हुआ, 1 बार एमपी। आप पूरा वर्ल्ड खंगा लीजिए गूगल पर,
2 बार इंडिपेंडेंट एमपी, एक बार बक्सर में हुआ, एक बार काली पांडे हुए, एक बार ओम प्रकाश हुए। आप वर्ल्ड में खोज लीजिए। बिहार की गरीब जनता और मिडिल क्लास, मैं अनंतमार्गी हूं, मैं जात पात नहीं जानता हूं, ना मैंने कोरोना में जात देखा, ना बाढ़ में देखता हूं, ना किसी की मदद और नरसंहार में देखता हूं। अभी हम आरा गए थे, जहां 7 गांव विलीन हो गया, बीन मला, केबाट, दुनिया, धुनिया, चंदबंसी का, कहर का। सर एक नेता को पता नहीं चला, कोई बचा ही नहीं गांव, परसों बच गए डूबते डूबते। तो सर इंसानियत का पता चलेगा, मानवता का कि जात का। जो नेता जात की बात करे वो समझ लीजिएगा उससे दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, वो सबसे गंदा आदमी है। जो हिंदू मुसलमान की बात करे, सर ऐसे लोगों को कभी वोट नहीं पड़ना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आप पूछिए प्रशांत जी को, कभी आरक्षण की बात किए वो, कभी जाति जनगणना की बात किए वो, कभी एनआरसी की बात किए, कभी बग पर बात किए, वो माइनॉरिटीज की बात करेंगे। कभी आप इतना नफरत हुआ, इतनी घटनाएं घटी। सर प्रशांत किशोर जी, आप रेस्पेक्ट है मेरे लिए आपका, मैं आपकी सब दिन इज्जत करूंगा, लेकिन जिस बात पर आप आए थे आप उसकी बात आपको करनी चाहिए। ठीक है पप्पू जी, कौन ओबीसी बनेगा, एसटी एससी बनेगा? पप्पू जी अभी आपने कहा, एक मिनट, आप सबसे ज्यादा हम राहुल गांधी नफरत किसी से किए तो माइनॉरिटी से, एसटी एससी से। राहुल गांधी लगातार कह रहा है मुझे राजनीति नहीं करनी है, वो तो पीएम थे सर। आपने भी कहा मनमोहन सिंह जी ने सेकंड बार पीएम बना दिया। एक मिनट पप्पू जी अभी आपने वो स्वीकार नहीं किए। पप्पू जी अभी आपने कहा कि जो राजनेता राजनीति की बात करते हैं, जात पात की बात करते हैं, वो बहुत गलत होते हैं। राहुल गांधी भी तो एससी एसटी की बात कर रहे हैं, ओबीसी की बात कर रहे हैं। बुरा नहीं मानना, हाँ जी, वो सामाजिक परिवर्तन की बात की है जी। वो एजुकेशन, उन्होंने किसान की बात किया तो उसमें जात पात नहीं थी। नहीं, आप बड़े पैरविकार हैं राहुल गांधी सर, के। उसमें आप बड़े पैरविकार हैं राहुल गांधी के। किसके? आप राहुल गांधी के। पप्पू यादव चांद को क्या दीप दिखाएगा, हम कहेगा पैरविकार राहुल गांधी जी के। समुद्र है, ऊंट बैठियो जाए तो गधा से ऊंचा है। आजाद हिंदुस्तान में नेहरू जी से लेके लाल बहादुर शास्त्री, मनमोहन सिंह से नरसिम्हा राव, राजीव गांधी से लेके इंदिरा गांधी, वर्ल्ड में सुई से लेकर के अनुपम, कांग्रेस के रीजन में सर आईटी, आईबी, आईएम, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट टीआई, राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ हेल्थ, नवोदय, सेंट्रल स्कूल। जितनी पैरवी आप कर रहे हैं मैं नहीं, जितनी राजीव गांधी विद्युत परियोजना, जितनी बड़ाई पंचायती राज व्यवस्था, सुनिए ये कंप्यूटर, सुन लीजिए, ये जीडीपी, जितनी बड़ाई आप कर रहे हैं, आपकी जीएसटी क्या है? मुझे लगता नहीं है कि उतने कांग्रेस के हृदय में आप कहीं बसते हैं। सर फिर वही बात, हमको कांग्रेस लात मार दे क्या, सच बोलना छोड़ दे? हमको कांग्रेस ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है। आप कांग्रेस से नहीं हैं सर, मैं कांग्रेसी हूं। कहां है रथ पर, कहां चढ़ने दिया आपको? फिर वही बात, रथ अनरा जानब। अरे आप यहाँ पैरविकार कर रहे हैं, वहां उनके दिल में है ही नहीं। आप सही में तू बहरा कहना अंधा दोनों। अरे भाई आप बताइए ना, हमको रथ पर चढ़ने, पप्पू यादव, हाँ, हम जहां खड़े होते हैं वहीं से दुनिया शुरू होती है। तो राहुल और जब सारा सुना, राहुल गांधी दुनिया जब सारा रास्ता बंद हो जाता है ना, वहीं से पप्पू यादव का रास्ता दुनिया के लिए पप्पू जी रात को छोड़ देते हैं। हमें मत बताइए आप। पप्पू जी, पप्पू यादव मोहताज होगा मंच का, सम्मान मिलेगा ना। और बार बार एक के बाद तेजस्वी जी चढ़ने नहीं देंगे। मैं तो अभी नाम ही नहीं लिया, आपने नाम ले लिया। नहीं, आप राहुल गांधी की बात कर रहे, हाँ मैं मंच की बात कर रहा हूं। आपने तेजस्वी का नाम ले लिया। नहीं, गलत बात, कभी किसी ने चढ़ने नहीं आप क्या मानते हैं? चलिए हम लोग सवाल पे लौटते हैं। आप क्या मानते ये हैं? बात अभी हमको सुने को कह रहा था कि हम एक वोट देंगे तो चिराग जी को वोट देंगे। भारे बा, क्या चॉइस है दोनों आदमी का। हमरा भी हमें तू नटवा, तोरा भी हम नटवा। चलिए आप, क्या आनंद है, जो अगला सवाल आनंदम। है पप्पू जी, जो अगला सवाल है वो ले लेते हैं। मंच की बात छोड़ देते हैं, रथ की बात छोड़ देते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव महागठबंधन की तरफ से सीएम उम्मीदवार तो है ना, घोषित हो गई है ना। अच्छा एक बात बताइए, हमसे आप पूछने आए हैं इकोनॉमी, तो हम बताएंगे चंडीगढ़ में 2,67,000 पर कैपिटा इनकम, हम बताएंगे गोवा में 1,62,000, हम बताएंगे महाराष्ट्र में 1,34,000, हम बताएंगे 65,000 पर कैपिटा इनकम झारखंड,
56,000 यूपी और 33,000 बिहार, मात्र 33,000। मात्र सुन पर गरीबी सबसे ज्यादा दुनिया में। 2,65,000 मजदूर बाहर और 81,68,68,000 पढ़ने वाला बाहर। हमसे अब ये पूछिए, बिहार बदलना चाहिए, हमसे जीएसटी की बात बिहार करिए। बदलना चाहिए जी, बिहार बदलना चाहिए। बिहार बदलेगा ठग फूस से और ब्लैक मनी के पैसे से। बिहार बदलेगा सोशल मीडिया और मीडिया को खरीद कर, पैसा दे करके। वॉशिंग पाउडर निर्मा 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 चश्मा को लगा है, निर्मा 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 निर्मा। बारे वाह, ये जो सोशल मीडिया सबको और एंकर सबको जो कुछ लोग खरीद के, हाँ कहिए कैसे, अरे गजब बात है। आप लोग तो अजीब कर ले हैं भैया। आपसे प्रेम से बात ना करें। प्रेम से करिए ना, आपको जितना आप लोग प्रेम। अब आप समझिए, हमसे पूछिए। अब पूछ रहे हैं तेजस्वी जी। एक मिनट, सवाल तो हम लोगों को पूछने दीजिए ना कम से कम। अब आप पूछ लिए, कह दिए तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे कि होंगे कि नहीं होंगे। अच्छा एक बात सवाल बताइए। तो है ही ना। आप उसके पक्षधर अच्छा, हैं, हम ज्योतिष आप हैं। उसके पक्षधर हैं। नहीं, हम आप नेता- ज्योतिष हैं। आप एमपी जीत कर आए हैं पूर्णिया में, सीमांचल में आपकी एक अपनी छवि है। अगर जानी भक्ता हम हैं, आप उसके पक्षधर आपको हैं, एमएलए है। हाँ या ना? तेजस्वी यादव सीएम होने चाहिए एक बात या नहीं होने बताइए, चाहिए? लायक है, तेजस्वी नहीं है? जी बनेंगे या नहीं बनेंगे तो गठबंधन धर्म के नेता लोग ना जानेंगे। आप साथ देंगे? हम एक तो वर्कर हैं, मजदूर आदमी हैं। पप्पू यादव से क्या होना, हमको तो पब्लिको नहीं। हम कब कोरोना में थी, बाढ़ में 11 दिन हम सोए नहीं। राजेंद्र नगर में हमारे कोटो जात नहीं था, पप्पू जी, जैसे पूर्णिया में जात नहीं है। पप्पू जी एक मिनट। और हम सबको भर दिन खाना पहुंचाए। और हमारा कैंडिडेट पप्पू जी लड़े तो हमको 8,000। आजकल तो वो भी पूरा घूम घूम के बांट ही रहे हैं सब। पब्लिक आजकल तो वो भी घूम घूम सर, के बांट ही रहे हैं। के? तेजस्वी यादव सब में जा अच्छा रहे एक बात हैं, बताइए, गरीबों में आर्थिक मदद कर अच्छा रहे एक हैं। बात बताइए, हम किसी के बारे में काहे बोले, सबको अधिकार है। अच्छा लगता है आपको देख के? चुनाव में हमको तो समझ नहीं आए। अच्छा लगता है आपको देख सर के? एक बात बोलूं, जिंदगी भर जब आदमी की राजनीति, सेवा राजनीति नहीं है, मदद राजनीति नहीं है, और चुनाव नहीं है, और पिक एंड चूज नहीं है, और मार्केटिंग नहीं है। पप्पू यादव 84 से 82 हम आनंदबाग स्कूल जब छोड़े और जिला स्कूल के प्रोडक्ट बने, और पूर्णिया के हम टॉपर स्टूडेंट रहे। हम फर्स्ट डिवीजन करते रहे। डिजास्टर से हमने बैचलर किया, ह्यूमन राइट से किया, इग्नू से। लॉ करने जा रहे थे, लालू जी की कृपा हुई, नहीं किए। नहीं, आपने लालू जी का साथ दिया था। लालू यादव का साथ दिया था। आपने तो कहा हम है, तो लालू हाँ, यादव आपने जी कहा के है। किताब में लिखे हुए हैं। हाँ आपने कहा है, किताब में है, द्रोहकाल के प्रतीक में। पहली बार एक वोट से लालू यादव, हमने अपने फूफा जी अनुपलाल बाबू को वोट नहीं दिया, अपने फूफा। और रवि बाबू मेरे मामा थे एमएलसी, उन्हीं के घर में लालू यादव जी को एक वोट नवल किशोर ऋषिदेव विधायक को लेके वोट दिया और एक वोट से जीते। लालू यादव जी को कोई नहीं चाहता था। मुंशी लाल और सुजान यादव जिंदा है। कर्पूरी जी जब डेथ किए, और द्विवेदी एसपी था मधेपुरा में, स्पीकर साहब ने साजिश करके पप्पू यादव को पहली बार फंसा दिया। हम पर तो 90 के बाद पहला केस हुआ लालू जी के रीजन में। तो आपने छोड़ क्यों दिया साथ? इसलिए कि किसका साथ छोड़ दिया? आरजेडी का, इसलिए कि तेजस्वी यादव अच्छा को आरजेडी आगे किया गया इसी मोड़। अच्छा तेजस्वी जी राजनीति में कब आए भाई? नहीं, क्या तो बोलते रहते हैं आप तो 14 में एमपी हुए थे ना सर? 14 में एमपी आरजेडी साहब हुए थे परिवार ना? का, परिवार में सब लोग नए नए, सभी बिहार देश भर में परिवार के बच्चे लोग आए हैं। भरने दीजिए, उन पर क्या चर्चा करना। कौन डोबा डिप्टी सीएम बन गए, पिता और मां दोनों सीएम रहे। 11 एमएलए से लालू यादव के हम साथ रहे। एक जगह घटना घटी, नरसंहार हुआ, वहां मेरे और लालू यादव के बीच वैचारिक मतभेद भी, हम अलग हो गए। आप पूछ लीजिएगा ज्ञानेश्वर जी को, हम दोनों तो बच्चे बचपन के मित्र हैं। आप पूछिएगा उनसे पप्पू जी, कि पप्पू यादव ने क्या किया। पप्पू जी एक सवाल ये है, आपके नाम से बयान छप रहा है कि आपने बयान दिया है कि तेजस्वी यादव अगर सीएम बनेंगे तो आप बिहार छोड़ देंगे। अच्छा, आप हमको एक तो एंकर पूछा इन न्यूज 18 का, आप तो जानते ही हैं, वो माथा से पैदल है, क्या नाम है? ऐसे नहीं बोलते आप उनके मंच पे गए थे। खैर सबका सम्मान अपनी बात रखिए। जो भी आप वो उल्टे पुल्टा। हाँ पप्पू जी, क्या लाठी मारेंगे राहुल गांधी चुनाव आयोग को?
क्या डरा रहे हैं? क्या मार देंगे गोली? हम इसको क्या बोले? डिलेट नहीं बोले तो क्या बोले? ठीक है, चलिए आप तो सब राहुल गांधी थप्पड़ खा करके गांधी थॉट के अलावा दूसरी बात नहीं किया, और उसके बाद हमको कह रहा आपको तो मंच पर चढ़ने नहीं दिया, आप कांग्रेस कांग्रेस कर रहे हैं। जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे तब आपका क्या हाल होगा? तो हम बोले भैया तेजस्वी जी हमको भगा देंगे, यही ना करेंगे तो हम छोड़ देंगे, लेकिन इंडिया के साथ को हम जिताएंगे, एनडीए को हराना मेरा लक्ष्य है। हम ये बोले। अब उसको हेट न्यूज चलाने लगा पप्पू यादव। तो भैया टीआरपी लेने के लिए अखबार वाला क्या क्या कीजिएगा आप लोग, किसको मार दीजिएगा, किसको ठंडा कर दीजिएगा। मेरा हमको तो वैसे बलि का बकरा सच बोलने में आप लोग बनाते हैं। आपको डर लगता है? हम राहुल गांधी जी को एक बात बोले, आपको डर लगता है? आप सुन लीजिए। हमने कहा सर आप ही के तरह हम सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। हमने कहा अपने नेता को हमसे झूठ पसंद नहीं है, कहिएगा थोड़ा सा कम बोलने तो सर हम 30% ही कम करेंगे, 70 पर रहेंगे। स्थिति अच्छी नहीं है सर बिहार की। बिहार के बारे में समझिए, बताइए थोड़ा सा। क्या हाल है बिहार का? बिहार का आप क्या हाल है? हाल देख लीजिए सर। 15,000 स्कूल पर एक टीचर, 15,000 स्कूल पर, और 15,000 हमारा नहीं गवर्नमेंट का सब है मेरे पास। है हो दादा। अब हम आप लोगों को है तो मेरे भीतर में, आप लोग पूछ लीजिएगा कहाँ वो लेके आए, एमएससी का सबका। और सर आपको आश्चर्य होगा 1,17,000 स्कूल में कॉमन रूम लड़कियों के लिए और बाथरूम नहीं है, बाथरूम नहीं है। और अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन एमआरआई कहीं नहीं है। डॉक्टर 67% नहीं है। ऑर्थोपेडिक्स गैनी। नहीं, जो बचे हुए सर डॉक्टर्स हैं, सुनिए उसके ना भी तो आप- सर। जो बचे हुए डॉक्टर्स हैं उसके भी तो आप खिलाफ ही रहते हैं। अच्छा एक बात बोला है, आपका पता नहीं क्यों डॉक्टर लूटता रहे और हम 36 का आंकड़ा चुपचाप चलता रहे। है। आपका 36 का आंकड़ा चलता है। हम नहीं कोई आंकड़ा 36 का नहीं है। मेरे घर में सब डॉक्टर है। मेरी बहन को, मेरे बहने को 46 कॉलेजेज है, जिसमें मेडिकल कॉलेज से लेके सब है। एक ही दो बहन है मेरी। मेरी बुआ को अमेरिका में 1 to 10 में है, टोटल मेडिसिन का दुकान है। मेरा चचेरा भाई सीएस था। मेरा 3 भाई डॉक्टर है। खिलाफ किस बात का भाई डॉक्टर के? लेकिन पप्पू जी आपके जो सिस्टम के खिलाफ रहेंगे ना। पप्पू जी क्या खराब? आप 10 पैसे का दवाई 1200 में बेचिएगा, 45 रुपया का दवाई 2800 में छोड़ देंगे हम आपको। ये एमआरआई ये लोग आएगा, एमआर साहब या डॉक्टर साहब, दिस इज द लार्जेस्ट, आधा इंग्लिश आधा हिंदी समझा करके पूरे देश के लोगों को मार रहे हैं। सर अल्ट्रासाउंड कितना में होता है? मात्र 150, 165 या 244 रुपया। कितना पैसा लेता है? सर एक्सरे मैक्सिमम 45 रुपया। कितना लेता है? सीटी स्कैन मैक्सिमम 400 कुछ रुपया। कितना लेता है? सर पूरा हम मेंबर हैं सर पार्लियामेंट्री बोर्ड में, हमको पता है डॉक्टर। आपको तो लगता है मौका मिलेगा तब तो सब डॉक्टर्स को भगा देंगे बिहार? सर हमको मौका मिलेगा तो सारे सरकारी अस्पताल को दुनिया का नंबर 1 कर देंगे। किसी की दुकान नहीं चलने देंगे, भगाएंगे किसी को नहीं। कैसे? फ्री कर देंगे सर, सब फ्री दवाई, किसी को नहीं भगाएंगे। दवाई वाई सब फ्री, सर अल्ट्रासाउंड फ्री। सीटी स्कैन फ्री, अल्ट्रासाउंड फ्री, किडनी फ्री, कैंसर फ्री, ब्रेन ट्यूमर फ्री, हार्ट का इलाज फ्री, लीवर का इलाज फ्री। हाँ चलिए एक बात करेंगे, गलत लोगों को प्रश्रय नहीं लेने देंगे, एक सवाल पप्पू मिटा देंगे सर। पप्पू जी हम ओथो नहीं लेंगे कि भ्रष्टाचारी और अपराधी ना भाग जाए तो आप मारने लगिएगा? तो सर दोगला का पैदाइश होंगे। ना, आप मारने लगिएगा? हाँ? आप मरवा दीजिएगा? क्या? आप मिटा दीजिएगा, मरवा दीजिएगा? सर भ्रष्टाचार, मैं कोई तनख्वाह लेता हूं भारत में, किसी से पैसा मांगे हैं? कोई भारत सरकार का हम पैसा उठाते हैं? 7 बार एमपी एमएलए में आप वेतन नहीं लेते हैं? सारा पैसा पप्पू यादव अभी तक जाके उठ तो सब कुछ लोग बोलेगा पप्पू यादव जी इतना 10 पैसा कहाँ घंटा से आप लाते हैं? कैसे जग जाते हैं? इतना पैसा कहाँ से लाते हैं? अरे पगला आदमी, जब मोबाइल जब तक चले समझना मालिक जगल है, अब फिर जब मोबाइल चालू हो जाए तो समझना मालिक जग गया। ये तो गूगल पर है। चलिए। अब बताइए पैसा, लोग बोलता है पैसा कहां से आता है? हम लूट लाते हैं, बांट देते हैं। ये चोरवा सब जो लूटता है जमीन और बालू में सब तो
अब मरवा दिया पटना में, इनकाउंटर जबरदस्ती कर दिया और डॉन पैदा करता है, ले आया वहां से, वो बंगाल से यहां मरा नहीं लो, अब पैर में गोली लग गया, इनका इनकाउंटर पैर में लगता है खाली। कहाँ लगना चाहिए था गोली? और ये गरीब आदमी को जबरदस्ती इनकाउंटर कर दिया। कौन मारा? खेमका को, खेमका के बेटा को कौन मारा? ये जो लंबी लंबी बात करते हैं, मैं जानता हूं 34 एकड़ के चलते किस नेता ने मरवाया। सर कैसे बरी हो गया तीनों? बता दीजिए किसने कैसे मस्तू को मरवाया? हमको पता है कि अजय वर्मा ने मस्तू को मरवाया, मैंने कहा था, हम गए थे उसके घर पर। राजेंद्र गुप्ता को किसने मरवाया? यही चंदनमा और शेरवा। हम गए थे आरा में उसके घर पर, हमने नाम लिया था। हम तो सबसे पहले बोले ये सुबोध सिंह कौन है? लोहा सोना माफिया कौन पाल रहा है? सारे नेता उसके पोते में आए। बालू माफिया का जगन यहीं पर अपने बेटा का दिया। ठीक है, कौन? और आ करके सारा नेता बालू माफिया के साथ। नहीं, ठीक है, चुप रहिए। सब बालू माफिया है, सब सारा चोर है। चोर सबके आप दलाली इतने करते साल हैं से आप कहाँ लोग। से लाते रहे पैसा आपने? क्या? आप इतने साल से पैसा कहाँ से लाते रहे? डकैती करते हैं, कोई दिक्कत? बैंक लूटते हैं, हमारा कोई अकाउंट नहीं है। पैसा बांट रहे हैं, सिर्फ आ रहा है, कंटिन्यू रोज आ लूट रहा है। लाओ कूट खाओ। लेकिन जो लोग लूट रहा है, हम काहे बोलने जाए सब जमीन बेच दिए। कोरोना में पप्पू यादव 90 कट्ठा जमीन पूर्णिया का बेच दिया। वो तो रजिस्ट्री है पप्पू यादव का भवन के पीछे, काहे नहीं जाते हैं? सर परसों हम 30 आदमी को घर गिरने पर 20-20 हजार रुपया दिए, 6 लाख। और नालंदा में हम लोग हैं, मेरे पार्टी, वहां पर मर गया 5 आदमी, नीतीश जी का घर, कुर्मी जाति से। सर 7 दिनों से वो बच्चा भूखा था, उसकी दादी 5 जबरदस्ती 2.5 लाख रुपया के चलते उसकी बेटी को उठा के ले जा रहा था। सर उठा लिया था, उसकी छोटा बेटा ने कहा फोन पर, मेरी बहन को उठा लिया था, तब मेरे पिताजी जहर दिए सबको। सर कुछ हुआ? कल सर रेप कर दिया पदाधिकारी लोग, कर्मचारी लोग एम्बुलेंस में। अभी 5 साल की बच्ची का आज सुबह रेप कर दिया समस्तीपुर में। कहां रहते हैं ये नेता लोग? सर तो हम परसों कितना बांट दिए? महागठबंधन 6 लाख दिया, वहां यहां दिए, 6.5 लाख तो हो गया। महागठबंधन में आप तो समझाते नहीं हैं। किसको? महागठबंधन में आपने कहा कहां रहते हैं नेता सब, समझाना चाहिए सबको। हम अपना ज्ञान कथावाचक है कि बांटते फुरे। हम ये बाबा लोग हैं, समझाइएगा ना। मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। अच्छा ये काला जादू, पप्पू जी, ये चोर सब बाबा सब जो आता रहता है, पप्पू जी, इन बाबा लोगों को भेज दीजिए पाकिस्तान में डायनामाइट लगा के। सनातन का पता नहीं, इन नेता बाबा अपराधी माफिया, समझ गए? अब पदाधिकारी, कौन पदाधिकारी यहां 20 साल से 40 सालों से बैठल है? किसका जर्मनी में जमीन है? कौन पदाधिकारी का 100 बीघा जमीन नहीं है? और हमारे नेता, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, हाँ हमारे लीडर हैं, तेजस्वी यादव, हाँ है रे बाप, उसमें क्या दिक्कत है? वो लीडर हैं हमसे, वो लालू यादव जी के बेटे हैं, बस यही पहचान है ना। चिराग जी रामविलास जी के बेटे हैं। लेकिन सवाल तो यही है पप्पू जी, वो हमारे लीडर हैं। पप्पू जी, अब वो खाली बोलेंगे मंगल पांडे गड़बड़, तो अरे भैया मंगल गड़बड़ तो अमृत प्रत्यय ठीक कैसे? हाँ? फलना गड़बड़ तो आनंद किशोर ठीक कैसे? आप हमको बोलिए ना। चलिए पप्पू जी, चिल्ला गड़बड़, पप्पू जी, डीके बोलते हैं हमारे नेता। पप्पू जी, अरे भैया खाली डीके है, डीके के साथ आप नहीं थे, समय खाली डीके गलत है। एक सवाल उसका रैपिड फायर के लिए अब तैयार हो जाइए। एक सवाल सिर्फ मेरा ये है कि आपके पास इतनी जानकारी है, आप जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उसके बाद भी 2025 के चुनाव से पहले पप्पू यादव सिर्फ यही कह रहे हैं कि हम तो कार्यकर्ता। एक सर हमको सवाल सुन लीजिए, सुन ली नहीं सुन पाए ना अभी। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले भी पप्पू यादव यही कहने की स्थिति में कि हम तो सिर्फ कार्यकर्ता हैं। अगर पप्पू यादव जैसे लोग नेतृत्व की स्थिति में नहीं आएंगे तो बिहार की असली व्यवस्था कैसे बदलेगी? सर मेरा हाल बिहार के 12 करोड़ हम सर, न जादव है, न राजपूत, न भूमिहार, न दलित। मेरा गुनाह यही है कि हम कोनो जाते नहीं है। जात होते तब ना हम नेता होते। हमको दोगलाई करने आता नहीं है सर, और मेरे पास पैसा है ये नहीं है। पैसा होगा सर हम भी तभी ना मार्केटिंग करेंगे सर। अभी तो आप कह रहे हैं कि हम बांट ही रहे हैं। सर हमको पैसा नहीं है, तो बांट कहाँ से रहे हैं? ब्लैक मनी है ये नहीं है। बिरयानी खिलाने की ताकत है ये नहीं है। बेनेटिंग बॉल हमको 4 करोड़ बेनेटिंग वैन रख ही नहीं सकते, 60 लाख का टेंट लगा ही नहीं सकते। और ये
लंबा लंबा कपड़ा वाले सबको हम खरीदी नहीं, हम क्या करें सर? चलिए अब रैपिड फायर लेते चलिए हैं। अब कुछ रैपिड फायर हमने सवाल आपके लिए तैयार किए हैं, तुरंत छोटा तुरंत छोटा जवाब देना पड़ेगा, एक एक तुरंत शब्द जवाब में। देना है, तुरंत तुरंत। अब यो आप ही बताइएगा। अजीब अजीब कहानी है। चलिए सबको बिरयानी पर बुला लिए क्या खाने के लिए, लोग बेचारा ये लोग लड़े बोलेगा। नहीं, ये अपराधी लोग के खिलाफ ये लोग सब अपराधी है, सबको अपना अगरबत्ती दिखाता है औकात? है औकात तो बोलिए इन नेताओं को सबसे पहले भ्रष्टाचार की बात करें। मेरी औकात है 3 महीना में नाम मिटा दिया तो सर मैं बिहार छोड़ दूंगा और राजनीति छोड़ दूंगा। 3 महीने में खत्म कर देंगे। 3 महीना सर, सीओ वीडियो एडीएम ले लेगा सर। 12 घंटे के अंदर अपराधी ना छोड़ दे, रात के 2 बजे लड़कियां अकेले पूर्णिया ना जाए यहां से, तो सर पप्पू यादव राजनीति नहीं करेगा। हो गया, बहुत कर लिए। ठीक है, चलिए हम अब सवाल की शुरुआत करते हैं। आपको जनता क्या कहे, मतलब सिस्टम का दुश्मन कहे या मसीहा कहे? अच्छा यो बात हम ही कहेंगे ना आप बताइए ना। हमको जनता बेटा कह दे, यही बहुत है। एक अच्छा इंसान है, बेटा कह दे। सीएम बनने का सपना आप देखते हैं? आपको सीएम बनने की इच्छा है, हाँ या ना? किसको? आपको? हम पागल हैं, हम घड़ी घंट डुलाने मंदिर में आए, इच्छा खत्म हो जाएगी? हम मंदिर में घड़ी घंट डुलाएंगे? हमको प्रधानमंत्री बनने का सपना है और इंटरनेशनल प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। हद हो गया। राजनीति में सबसे बड़ा आपका विरोधी कौन है? राजनीति में सबसे बड़ा विरोधी? सच बोलना। उन्होंने जिन्होंने कहा था कि सच, जिस दिन हम मिलावट कर देंगे, सोना का कैरेट 24 हो जाएगा, उस दिन हम राजनीति में सफल हो जाएंगे। सच बोल रहे हैं, कहियो नहीं होंगे। नहीं, इंडिया को वोट दे दो, नहीं तो एनडीए को वोट दे दो, वही है क्या? इंडिया को वोट दे दो, अगर नहीं देते हो तो एनडीए को वोट दे दो। पूर्णिया सर नहीं, उस सब के बारे में आप सुन लीजिए। नहीं, आपको याद है ना? नहीं, जो बीत गई बात बीत गई, पुरानी बात बीत गई। ठीक है, हम लोग एक हैं, सब भाई मिलकर पटकनी देंगे इंडिया एनडीए को। ठीक। आरजेडी से अलग होने का आपको अफसोस है? किससे? आरजेडी से अलग होने? आरजेडी से हम अलग नहीं हुए, लालू जी ने हमको लात मार के भगाया। चलिए, आपके मुताबिक बिहार का सबसे नकारा नेता कौन है जी? सबसे नकारा नेता? जो जात पात करते हैं और जो परिवार के हिस्से नेता बनते हैं, वो सबसे नकारा। और जो पैसा के बदौलत आए हैं और सोशल मीडिया और टीवी के बदौलत अपना चेहरा चमकाते, वो दुनिया का सबसे नकारा। तेजस्वी के चेहरे पर 2025 में महागठबंधन चुनाव जीतेगी? ये तय राहुल गांधी जी को करना है। हम राहुल गांधी के विजन से लड़ेंगे। राहुल गांधी कहेंगे तो आप साथ देंगे? राहुल गांधी के विजन से लड़ेंगे। राहुल गांधी जी का जो निर्णय होगा, पप्पू यादव साथ है। बिहार पुलिस का मुखिया बनने का मौका मिले, अगर आपको बना दिया जाए बिहार पुलिस का मुखिया, हाँ। तो सबसे पहला ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहला भ्रष्टाचार जो आम आदमी के लिए जहर है, सबसे पहला। दूसरा मेडिकल और एजुकेशन। दुनिया में मैं आपको वचन देता हूं, किसी भी 92% जिसका इनकम बहुत कम है, किसी को भी हम अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और बीमारी में पैसा नहीं लगने देंगे। एजुकेशन को दुनिया नंबर 1 करेंगे। और अपराधी का नामो निशान, जमीन माफिया, चाहे जितना बड़ा नेता और पदाधिकारी हो, पप्पू यादव के रहते ये लोग जमीन और बालू में अपना पैसा नहीं लगा पाए। चलिए पप्पू जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। आकर के अपने अंदाज में जवाब देने के लिए एक बार तालियां हो जाए पप्पू जी के लिए।